सब नू सत श्री अकाल। मैंने आज प्रधानमंत्री जी का क्रिसमस के दिन पूरा भाषण सुना है। उन्होंने यही बोला है कि भी आप सभी किसान, एक बंदे से बाप गुफ्तगू कर रहे थे, वो बोलते हैं हम 300 किसान इकट्ठे हो गए हैं, हम एक ही किसी कंपनी को माल बेच रहे हैं, तो इससे हमको अच्छा मुनाफा हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े घराने हैं ना, ये एक तरफ देखिए, हमारा देश एक खाने पीने की चीज़ों में 80-80% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, कोई इसमें इन्वॉल्व है। 80% लोग जो यही खाने पीने की आइटमों से चलता है। हमारे देश में जो खाया पिया जाता है उसमें मसाले भी तरह तरह के पड़ते हैं। अब यदि हम विदेशों से मुकाबला करें तो विदेशों में तो वो सब्जियां भी खाते हैं, उबाल उबाल के खाते हैं या फिर मैदा खाते हैं। कभी आपने देखा भी होगा, यहाँ हमारे तरह इतने खाने पीने के व्यंजन नहीं है, वहाँ पे खाली मैदा और या उबाल के सब्जियाँ खाते हैं, जो भी खाते हैं। और हमारे यहाँ पे चटका चटका के लोग खाना खाते हैं और इस खाने का व्यापार चल रहा है। और यही व्यापार की निगाह में आपके बड़े घराने, जो आप जिसको कंपनीज बोलते हैं, वो उनकी निगाह में ये व्यापार आ गया। अब आप भी बोल रहे थे कि भी जो जोना कनक मत इसको उगाइए, इसमें पानी भी बर्बाद होता है, पैसे कम मिलते हैं। या आपने सुना भी होगा, उन्होंने बोला, एक व्यापारी, एक बंदे ने, किसान ने बोला, मैंने सब्जी उगाई, मैंने उसमें मुझे पैसे मिले। तो भाई साहब, यदि हम सब इस जो कनक जोना में यदि छोड़ देंगे इसको उगाना, तो दूसरी तरफ आपके कंपनी वाले जो इतने गोदाम बना रहे हैं बड़े बड़े, उसमें 10-10 साल का राशन वो रख लेंगे। तो ये तो सभी को भुगतना पड़ेगा। यदि कनक और जोने की बिजाई जो 2-3 साल में यदि वो किसान को पैसा ही ना मिलेगा तो वो नहीं करेगा, तो फिर आप कनक जोना, ज़्यादा तो हम यही खाते हैं। और सब्जियां तो हम उबाल के नहीं खाते हैं, हम तो इसमें मसाले डाल डाल के खाते हैं। यदि हर चीज़ पे वो आपकी कंपनी वाले होल्ड करना चाहते हैं, अभी जब भी छोटे किसान जो बेच सकते हैं उनसे ख़रीद लो, वो उपज जो है वो 70% अपने कब्जे में कर लो, फिर उसको आराम आराम से वो बेचेंगे कोल्ड स्टोरों में रख के, अपने गोडाउन जो बड़े बड़े बना रहे हैं। तो उसके बाद अब ये है कि ये छोटे किसानों को भी आप यदि ये सुविधा दे दे, उनको गोडाउन बनवा दे, उनको कोल्ड स्टोर बनवा दे, सरकार बना दे, उसमें वो अपनी सामान रखे, उपज रखे, तो उसमें जो आप जो जैसे बड़े बड़े घराने लाखों अरबों रुपए लेकर भाग भी जाते हैं, तो यदि उनको घाटा पड़ जाए, ये तो बेचारे भाग नहीं सकेंगे। इनको आप अपनी उपज रखें, ये भी होल्ड करें। और मसला तो यही है कि भी इनका भाव पूरा मिलना चाहिए। अब ये वो तो पूरा होल्ड नहीं करते, वो तो एक ब्लैक मार्केटिंग के तरफ देखते हैं ना, अभी बढ़ा के भेजे। अब जो भी चीज़ है वो जितने भाव में लेते हैं, तो आप देखिए कितने गुना बढ़ा के अपने स्टोर उन्होंने खोल लिया जी, सब चीज़ हमसे मिले। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में ये तो छोटे व्यापारी ही नहीं हैं, ख़त्म हो गए सब बड़े बड़े लोगों के पास। आप क्या चाहते हैं कि देश हमारे में भी ऐसा हो जाएगा? तो जो आम बंदा यहाँ वहाँ पे, तो देखिए कोई नौकरी कर रहा है या फिर कोई गन्ने बना रहा है या कोई बारूद बना रहा है, जो हमको ही बेच रहे हैं जहाज़ बना के भी। तो यहाँ पे तो खाली खाने पीने की वजह से ही 80% बिजनेस चल रहा है। तो आप इसको बर्बाद मत होने दीजिए। यदि आप एमएसपी नहीं देने, तो इनको आप जो इनकी उपज जैसे आती है ये भी होल्ड करें, आराम से बेचेंगे। आप उनको 75-80% कोई उस पर इनकी उपज पे इनको लोन दीजिए, जैसे ये आराम से जहाँ पे लेकर जाएंगे बेचेंगे। जब फसल आती है इन्होंने तो बेचनी नहीं तो ख़राब हो जाएगी 10-20 दिन के अंदर, ये नहीं बेचेंगे। तो वो घराने जो लेकर कोल्ड स्टोर भी बना रहे हैं और बड़े बड़े गोदाम भी बना रहे हैं, तो उनकी नीयत में इतनी अच्छी नहीं समझता हूँ। देश के लिए घातक है। देश का आम आदमी, इंसान, यहाँ पे नौकरी वाले इतने बंदे नहीं हैं, ना ही नौकरी है। हर बंदा खाने पीने के व्यापार से जुड़ा हुआ है, 80% लोग। तो ये मर जाएंगे। इनके लिए बहुत बुरा आने वाला वक्त हो जाएगा। आगे इतनी महंगाई है, आपके बिजली के बिल और पेट्रोल जो आपने दिए, भी खाने पीने की चीज़ों पे भी यदि ऐसा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में सोचिए कृपया। यदि मेरा 9814055065 नंबर है, किसी ने कोई भी गुफ्तगू इस बारे में करनी हो, यदि आपको नहीं समझ आई हो या मैं गलत बोला हो, तो जब मर्जी आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम।